नहीं तो भाई सही बता रहा हूँ, टीचरों से उम्मीद मत करना कि सर से मेरी अच्छी सेटिंग है, सर 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 मुझे है ना पास कर दो। अबे भाई पास करेंगे सर, बिल्कुल नहीं करेंगे। इंटरनल में पास तुम्हें खुद होना है, इसलिए सर के भरोसे मत रहना कि सर की चापलूसी कर रहे हो, मैडम की चापलूसी कर रहे हो। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब? बहुत ही अच्छे होंगे। उम्मीद करता हूं कि तैयारी आपकी बहुत ही चल रही होगी। लेकिन अभी अभी एक सीबीएसई ने नोटिस जारी करा, जो 15 सितंबर को नोटिस जारी करा है, उसे देख के बिल्कुल सीबीएसई ने हम सभी टीचरों को और सभी स्टूडेंट को सबसे बड़ा झटका का मतलब क्या है कि बहुत बड़ा शॉक न्यूज है एक, जिसे सुनकर आपको भी बहुत सोचना पड़ेगा और एक गलती से पूरा साल बर्बाद हो सकता है। देखो भाई, ये थंबनेल में जो लिखा हुआ है एक गलती से पूरा साल बर्बाद हो सकता है, तो वो गलती आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कौन सी गलती है जिससे आप पूरा साल बर्बाद कर सकते हो। इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, और ये इंफॉर्मेशन सभी सीबीएसई के 9, 10, 11, 12 सभी चारों क्लास के स्टूडेंट के लिए जरूरी है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना है और लास्ट में इस वीडियो को शेयर जरूर करना, ताकि जो भी हमारे 9, 10, 11, 12 के बच्चे हैं उन्हें इंफॉर्मेशन पता चल पाए। देखो प्यारे बच्चों, अभी भी जो है बोर्ड एग्जाम आपका है 2026, ठीक है, 10th और 12th का। बेसिकली क्या है कि जो सीबीएसई ने जो है ना एक नोटिस जारी करी। सबसे पहले मैं आपको उस नोटिस को पढ़ाता हूं कि नोटिस है क्या, तो आपको पता चल पाएगा हाँ सर क्या बात सच में है ये, इस एक गलती से पूरा था। देखो भाई, सीबीएसई ने क्या करा, अब ये सीबीएसई का नोटिस है जो कि 15 सितंबर को नोटिस जारी की गई है, ठीक है भाई सब। इसने क्या क्या लिखा है उसको हम आपको बताते हैं। देखो सबसे पहले क्या है, पब्लिक नोटिस है, कह रहा है कि द कंट्री द 2 नेशनल स्कूल बोर्ड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। कहने का मतलब यह है कि भाई देखो, अगर हम बात करें तो नेशनल स्कूल बोर्ड जो है मिनिस्ट्री के अंदर 2 ही है। कौन कौन से हैं वो? 2 सिर्फ, सीबीएसई, एनआईओएस। भाई सीबीएसई का नाम तो सभी जानते हैं और एनआईओएस का भी नाम सब जानते हैं। जो बच्चे ओपन से करना चाहते हैं वो एनआईओएस से करते हैं, ठीक है। सीबीएसई ऑफरिंग द एजुकेशन थ्रू द फेस टू फेस मोड। भाई सीबीएसई क्या करती है, फेस टू फेस स्कूल जाना पड़ता है आपको रेगुलर, लेकिन एनआईओएस जो होता है वो ऑफर करता है ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन मोड, ठीक है बेटा। द फॉलोइंग आर द इनिशियल रिक्वायरमेंट अपेयरिंग द बोर्ड ऑफ एग्जाम कंडक्ट बाय द सीबीएसई। मतलब जो भी 2026 में जो भी बोर्ड एग्जाम होगा सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा, उसके लिए कुछ आपको फॉलो करना पड़ेगा, और वो फॉलो क्या है वो आप देखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये नोटिस है भाई। इसे नोटिस को पढ़ने के बाद हम टीचर भी थोड़ा शौक में रहेंगे कि क्या है यार, क्या कर दिया उन्होंने सीबीएसई वालों ने। देखो क्या करा भाई, क्लास 10th एंड 12th आर 2 years प्रोग्राम। भाई देखो भाई, 9th एंड 10th इनका जो होता है, ये 9th और 10th जो होता है इनका वो 2 year प्रोग्राम हो जाता है। 10th को 2 साल कहते हैं, 9th और 10th दोनों हो जाता है। और जो 12th होता है उसके अंदर क्या होता है भाई साहब, 11वीं और 12वीं। तो क्या होगा, ये भी 2 साल का प्रोग्राम होगा, ये भी 2 साल का प्रोग्राम हो गए। अब इसमें मैन बोर्ड आप दोगे 10th का, इसमें मैन बोर्ड दोगे आप 12th का। तो इसमें उन्होंने कहा कि अकॉर्डिंग ऑल सब्जेक्ट शुड बी हैव स्टडी फॉर 2 years बाय स्टूडेंट टू बिकम एलिजिबल टू अपीयरिंग द एग्जामिनेशन। मतलब क्या कह रहा है कि भाई जो भी सब्जेक्ट आप एग्जाम में दोगे बोर्ड में, वो 2 साल कम से कम पढ़े होने चाहिए। अब इसका मतलब क्या है, ऐसा समझाओ। देखो बेटा, कभी कभी क्या होता है, 11वीं में आपने ले लिया भाई मैथ, ठीक है, और 12वीं में आपने कहा कि सर मुझे मैथ, स्कूल वालों को कहा सर मुझे मैथ नहीं चाहिए, मुझे कुछ और सब्जेक्ट, तो मेरे पास मैथ नहीं हो पा रहा है, तो स्कूल वाले क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है, आपको वो जो भी सब्जेक्ट आप सीबीएसई में बोर्ड में एग्जाम दोगे वो कम से कम 2 साल तक पढ़े होना चाहिए। पहला बात तो ये है। फिर सेकंड बात क्या कहा इसने, इट इज ए मैंडेटरी ऑफ द स्टूडेंट हैव ए मिनिमम 75% अटेंडेंस। भैया यही सुन के तो बच्चे बिल्कुल कह रहे हैं भैया अब क्या करें, डेली स्कूल जाना पड़ेगा। भाई डेली का मतलब नहीं होता, यहाँ पे 75% अटेंडेंस होनी चाहिए आपकी पूरे साल की, ठीक है। मतलब क्या है कि भाई कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जैसे कि दिसंबर के बाद छुट्टी करना चालू कर देते हैं, भाई बोर्ड की तैयारी करेंगे। भाई छुट्टी जब ही करें जब आप श्योर हो जाए कि आपका 75% अटेंडेंस कंप्लीट है। अगर 75% अटेंडेंस नहीं होगा तो आपको एग्जाम में बैठने नहीं देंगे। अब देखो यहाँ क्या है, देखो 31 दिसंबर तक का अटेंडेंस यहाँ पे लिया जाता है भाई। अब तो 31 दिसंबर तक आप सभी बच्चे प्लीज स्कूल जाएं और अपना 75% अटेंडेंस कंप्लीट करें, ठीक है, छुट्टी बिल्कुल ना करें। तीसरी बात कहा गया इसने, देखो इन ऑल सब्जेक्ट ऑफर बाय द सीबीएसई इंटरनल असेसमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही तो है जो पूरा साल बर्बाद कर देगा आपका। कंपलसरी इंटीग्रल पार्ट, जो सीबीएसई का एक इंटीग्रल पार्ट है, मतलब जो भी आपके स्कूल के अंदर इंटरनल चीजें होती है, यूनिट टेस्ट होता है, आपका वाइवा होता है, वो भी एक क्या है, बोर्ड का पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है। असेसमेंट एज पर द एनईपी 2020, इट इज अ 2 year long process. If a student does not attend the school, या इंटरनल असेसमेंट
कैन बी नॉट डन इन द absence of performance internal assessment student result can not be declared such as even the ERC। मतलब क्या, या तो उसे कंपार्टमेंट मान लिया जाएगा या उसे फेल मान लिया जाएगा। भाई सब एक चीज बताओ, फेल ही माना जाएगा। आजकल फेल का वर्ड का मतलब बोल दिया गया इनिशियल रिपीट कैटेगरी। मतलब क्या कि अगर आप इंटरनल एग्जाम में, जो आप इंटरनल एग्जाम होता है ना भाई, देखो 100 नंबर का आपका एग्जाम होता है। अब उस 100 में क्या होता है भाई सर, 20 नंबर जो होता है आपके स्कूल में होता है, 80 नंबर का आप एग्जाम देते हो। अगर आप 20 में से 6 नंबर लेके आ गए, अगर 20 में से मान लो आपको 5 नंबर लेके आ गए और 80 में आप 70 नंबर लेके आ गए, तो आप क्या समझते हो कि भाई 70 और 5 कितने हो गए सर, 75 हो गए, तो मेरा बहुत ही अच्छा पाता है, 75% आ गया। नहीं बेटा, यही तो मार खाओगे आप। 20 में से आप 5 नंबर लेके आएंगे, क्या है 33% है? नहीं है सर। तो क्या आप यहाँ पे क्या माने जाएंगे? फेल। इंटरनल में फेल हो गए तो भैया मेन बोर्ड में भी आप फेल है। इसलिए आपको दोनों एग्जाम में अलग अलग पास होना होगा। दोनों एग्जाम में मैंने क्या बोला, अलग अलग पास होना होगा। दोनों एग्जाम में 20 में से भी 33% आना चाहिए, 80 में से भी 33% आना चाहिए, तभी आप पास माने जाएंगे। इसीलिए ये गलती मत करना। असेसमेंट जो भी होगा आप जरूर दे, अपनी कॉपी बनाए। नहीं तो भाई सही बता रहा हूं, टीचरों से उम्मीद मत करना कि सर से मेरी अच्छी सेटिंग है, सर 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 मुझे ना पास कर दो। अबे भाई पास करेंगे सर, बिल्कुल नहीं करेंगे। इंटरनल में पास तुम्हें खुद होना है, इसलिए सर के भरोसे मत रहना कि सर की चापलूसी कर रहे हो, मैडम की चापलूसी कर रहे हो। तो भाई 20 में अलग पास होना है, 80 में अलग पास होना है। अगर आपने इन दोनों में किसी एक में रह गए तो भैया गए साल बाद दोबारा रिजर्व कर लो सीट 10th और 12th में। तो ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दिमाग में बैठा लो कि आपको अब दोनों में अलग अलग पास होना है। नेक्स्ट देखिए क्या बोला इसने। देखिए सबसे पहली बात क्या है भाई, सीबीएसई ऑफर एडिशनल सब्जेक्ट। भाई एडिशनल सब्जेक्ट क्या होता है? भाई 10th में और 12th में मेन सब्जेक्ट 5 होते हैं, उसके बाद 1 या 2 एडिशनल होते हैं। तो इसे बोला गया भाई जो 10th क्लास के पास है भाई 2 सब्जेक्ट एडिशन टू कंपलसरी और 5 सब्जेक्ट कंपलसरी और 2 एडिशनल है। इन 12th क्लास में ओनली एक ही एडिशनल सब्जेक्ट मिलेगा आपको। स्टूडेंट ऑफ एडिशनल सब्जेक्ट विल बी स्टडी द एडिशनल सब्जेक्ट ऑफ 2 years। जो भी एडिशनल सब्जेक्ट होगा उसको 2 साल तक आपको पढ़ना होगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। हाँ, अब मेन चीज है, even the affiliated schools, if school has not taken the permission for CBSE to offer any subject, they do not have teachers, labs, their students are not allowed to offer subject are meant for additional subject। मतलब क्या बोला इसने कि स्कूल वही एडिशनल सब्जेक्ट ऑफर कर सकती है जो टीचर्स या जो लैब उस स्कूल में हो। अगर मान लो मेरे स्कूल में, मेरा एक स्कूल है, ठीक है, मैं जिस स्कूल में पढ़ता हूँ वहां पे जो है एडिशनल सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन के टीचर्स है ही नहीं, तो स्कूल वाले फिजिकल एजुकेशन नहीं दे सकते। पहले क्या था कि सर हमारे बच्चे को, पेरेंट्स के हमारे बच्चों को सर फ्रेंच चाहिए एडिशनल सब्जेक्ट, तो टीचर ने स्कूल बोला कि भाई फ्रेंच हमारे सब्जेक्ट हमारे स्कूल में है नहीं, तो हम कैसे दे दें? तो सर दे दो ना, कोई बात नहीं, हम बाहर से ट्यूशन पढ़वा लेंगे और बच्चा पेपर दे आएगा, आपको क्या दिक्कत है? ऐसा अब नहीं होगा। जो एडिशनल सब्जेक्ट के टीचर्स आपके स्कूल में हैं वही सब्जेक्ट आपको मिलेगा, वरना वो सब्जेक्ट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है भाई साहब। अब बाकी चीजें जो है ये सब चीजें तो आप खुद ही पढ़ लोगे, इसमें कोई दिक्कत विक्कत तो है नहीं, आराम से आप ये सारी इंफॉर्मेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। तो आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपका सबसे पहले 75% अटेंडेंस कंप्लीट होना चाहिए और दूसरा 20 में अलग 80 में अलग पास होना चाहिए। अगर दोनों में किसी एक में अटक गए तो पूरा साल बर्बाद। और यही इंफॉर्मेशन आपको मुझे देना था और ये इंफॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब तैयारी में जोर जान लगा दीजिए। नमस्ते, जय हिंद।